अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इतना अच्छा प्लान बनाया था कि चाय में नींद की गोली डालकर युग जी को पिला दूंगी और बेहोशी में ही उनका खून, बाल और कपड़े ले लूंगी। पर अब क्या करूं मैं, चाय तो गिर गई। अमोदिता का चेहरा देखकर युग समझ गया था कि अमोदिता कुछ न कुछ तो जरूर सोच रही थी। युग अगले ही पल अमोदिता से पूछ बैठता है, तुम क्या सोच रही हो अमोदिता? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं युग जी, बस यूं ही। अमोदिता चाय के बर्तन को गैस पर से नीचे उतारते हुए कहती है, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, नहीं अमोदिता, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। युग अमोदिता पर शक करते हुए पूछता है, वैसे तुम यहाँ पर कैसे? अमोदिता मायूसी के साथ कहती है, क्यों युग जी, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? युग हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं अमोदिता, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कुछ देर रुककर युग पूछता है, बड़ी माँ ने भेजा है क्या तुम्हें? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं युग जी, मुझे किसी ने नहीं भेजा और बुआ जी की तबीयत एकदम ठीक है। मेरा मन हुआ इसलिए मैं खुद ही आपसे मिलने आ गई। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या लाई हो अमोदिता मेरे लिए? अमोदिता चालाकी के साथ कहती है, बताती हूँ, पहले आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए। युग उबासी लेते हुए कहता है, ये क्या अमोदिता, बच्चों वाले नाटक, अब हम बच्चे नहीं रहे। अमोदिता युग की आंखों में देखते हुए कहती है, युग जी, इंसान हमेशा बच्चा ही रहता है, उसके अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता। वो तो दुनिया की जवाबदारियां उसके अंदर के बच्चे को छुपा देती हैं। अमोदिता बड़े ही प्यार से कहती है, प्लीज युग जी, अपनी आंखें बंद कीजिए ना। अमोदिता के रिक्वेस्ट करने पर युग उसकी बात मान जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही युग अपनी आंखें बंद करता है, अमोदिता झट से उसके पीछे चली जाती है और बड़े ही प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लग जाती है। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो अमोदिता, मुझे अजीब लग रहा है बहुत, ऐसा मत करो प्लीज। अमोदिता युग के सिर पर अपना हाथ फेर ही रही थी कि देखते ही देखते अमोदिता बड़ी ही चालाकी से अगले ही पल उसका एक बाल पकड़कर जोर से खींचकर तोड़ देती है। युग अपनी बंद आंखें खोलते हुए चीखते हुए कहता है, आउच, मेरा बाल! ये तुम क्या कर रही हो अमोदिता, ऐसे भी भला कोई करता है क्या? युग अमोदिता पर गुस्सा करने लग जाता है। पहले तो अमोदिता मूर्ति बनकर खड़ी रहती है, पर कुछ ही देर बाद युग की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। युग अमोदिता को घूरते हुए कहता है, अमोदिता तुम हंस क्यों रही हो, कहीं भांग वांग की गोली तो खाकर नहीं आई हो ना तुम? अमोदिता युग को उसका बाल दिखाते हुए मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, अब पता चला युग जी आपको कि कोई एक बाल भी तोड़ता है तो कितना दर्द होता है। आपको याद है बचपन में आप मेरी चोटी पकड़कर कितनी जोर से खींचा करते थे कि 5-6 बाल एक साथ टूट जाया करते थे। मैं तो आपको बस एहसास दिला रही थी कि मुझे कितना दर्द होता था। युग अमोदिता के हाथ का बाल देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम बदला ले रही थी मुझसे? अमोदिता हंसते हुए कहती है, हाँ वही समझ लीजिए। अमोदिता अपना बदला लेकर ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। युग कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि वो अमोदिता से अभी भी नाराज था। उसे अमोदिता की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अमोदिता युग के बाल को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए मन ही मन सोचती है, चलो बाल का तो इंतजाम हो गया, अब बचा खून और कपड़ा, इनका भी इंतजाम कैसे भी करना पड़ेगा। अमोदिता बड़े ही प्यार से फिर से युग से कहती है, युग जी, अपनी आंखें बंद कीजिए ना। इस बार युग भी बड़ी चालाकी से जवाब देता है, इस बार नहीं अमोदिता, एक बार होता है, बार बार नहीं। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अमोदिता युग को मनाते हुए कहती है, नहीं युग जी, इस बार पक्का मैं कुछ शरारत नहीं करूंगी, बल्कि वो दूंगी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अमोदिता के बार बार मनाने पर भी युग उसकी बातों में नहीं आता है और अपनी आंखें बंद नहीं करता है। अमोदिता समझ गई थी कि युग इस बार अपनी आंखें बंद नहीं करने वाला, उसे दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। अमोदिता थोड़ी नाराजगी के साथ कहती है, अच्छा आपको नहीं करना ना अपनी आंखें बंद, तो मत कीजिए युग जी, तो फिर मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि मैं आपके लिए क्या लाई थी। अमोदिता पीछे मुड़ती है, जहाँ पर गैस रखी हुई थी उसके जस्ट बगल में गुलाब का फूल रखा हुआ था, जिसमें एक आम गुलाब की कलम से ज्यादा कांटे थे। अमोदिता उसे उठाती है और शर्माते हुए युग से कहती है, मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ युग जी। जब युग गुलाब का फूल देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, ये अमोदिता मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर क्यों आई है, आखिर मामला क्या है? युग कुछ और सोच पाता उससे पहले ही अमोदिता बोल पड़ती है, क्या हुआ युग जी,
आपको गुलाब का फूल पसंद नहीं आया? युग उस गुलाब के फूल को घूरते हुए कहता है, तुम मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर क्यों आई हो? अमोदिता शर्माते हुए कहती है, आपको नहीं पता क्या युग जी, गुलाब का फूल क्यों दिया जाता है? युग अमोदिता की बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो इस वक्त गुलाब के फूल पर था। अमोदिता अपनी गलती महसूस करते हुए मन ही मन सोचती है, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए वरना युग जी को मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अमोदिता बात को घुमाते हुए कहती है, युग जी ये कोई ऐसा वैसा गुलाब नहीं है, बड़ा ही खास गुलाब है, तभी तो मैं इसे आपके लिए लेकर आई हूँ। युग उस गुलाब को ही देखते हुए कहता है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? अमोदिता युग को वो गुलाब देते हुए कहती है, इसकी खुशबू सूंघ कर देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे इसमें क्या खास बात है। युग अमोदिता के हाथ से वो गुलाब की कलम पकड़ता है और अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू सूंघने लग जाता है। जब युग उस गुलाब के फूल की खुशबू सूंघता है तो उसका मन शांत हो जाता है, उसका दिल खुश हो गया था। उसकी खुशबू सूंघकर युग के लिए वक्त थम सा गया था। युग को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जादुई गुलाब हो जिसकी खुशबू सूंघकर युग ने अपनी सारी टेंशन भुला दी थी। युग उस गुलाब की खुशबू सूंघ ही रहा था कि अमोदिता मन ही मन सोचती है, यही सही मौका है बाजी मारने का। इतना कहकर अमोदिता अपने हाथों से युग के हाथ से वो गुलाब का फूल एक तेज झटके के साथ खींच देती है। जैसे ही अमोदिता गुलाब का फूल खींचती है, गुलाब के कांटे युग के हाथ में गड़ जाते हैं, जिससे उसको हल्की सी खरोंच लग जाती है और उसका खून गुलाब के कांटों पर लग जाता है। युग फिर चीखता है, आउच! ये तुम क्यों कर रही हो अमोदिता? अमोदिता कुछ नहीं कहती है, चुप ही रहती है। युग अमोदिता पर दहाड़ते हुए कहता है, अमोदिता तुम घर से सोच कर आई हो क्या कि आज मुझसे गिन गिन के बदला लोगी बचपन की सारी शरारतों का? अमोदिता मायूसी के साथ कहती है, नहीं युग जी, मैं तो बस आपको बचा रही थी। युग बिचकते हुए कहता है, बचा रही थी पर किस चीज से? अमोदिता गुलाब के फूल पर हाथ फेरते हुए कहती है, आपको नहीं पता कि इस गुलाब के फूल की ज्यादा देर सुगंध लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, फिर 4-5 घंटे तक होश नहीं आता। कहीं आप बेहोश ना हो जाए इसलिए मैंने आपके हाथों से ये छीन लिया, पर मुझे क्या पता था कि आपने गुलाब के फूल को इतने कसकर पकड़ रखा होगा कि मेरे खींचते ही आपको खरोंच आ जाएगी। युग अपने हाथ देखते हुए, जिस पर अभी भी खरोच थी और रक्त का थक्का बन गया था, उसे देखते हुए कहता है, अमोदिता तुम्हें ऐसे गुलाब लाने की जरूरत ही क्या थी? अमोदिता उदासी के साथ कहती है, मैं तो आपके लिए ही लाई थी, आपको दिखाने के लिए, ये सोचकर कि आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। आपके शहर में ऐसा गुलाब नहीं मिलता होगा ना, ये बस मेघालय में ही मिलता है। इसकी एक और खास बात बताऊं, इसमें पत्तियों से ज्यादा कांटे होते हैं और काफी नुकीले होते हैं। युग अपनी खरोच को छूते हुए कहता है, हाँ वो तो दिख रहा है। अमोदिता गुलाब के कांटों पर लगे खून को देखते हुए कहती है, अगर आपको ये गुलाब का फूल पसंद नहीं आया तो मैं फेंक दूंगी इसे, मुझे नहीं पता था इससे आपको खरोंच लग जाएगी। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अमोदिता, ये गुलाब जैसा भी है मुझे बहुत पसंद आया, काफी यूनिक है और मुझे यूनिक चीजें पसंद है। अमोदिता गुलाब के फूल को अपने ही हाथों में रखती है और उसे देखकर मन ही मन खुश होते हुए सोचती है, चलो दूसरा टारगेट भी पूरा हो गया, अब बस कपड़ा बचा है जिसे युग जी ने इस्तेमाल किया हो। अब कैसे भी करके मुझे वो हथियाना है। चल अमोदिता, अपना दिमाग चला और सोच कि कपड़ा कैसे मिलेगा। अमोदिता सोच ही रही थी कि उसे युग जी का कपड़ा हथियाना है, तभी कायर की आवाज सुनाई देती है, अरे युग तो यहाँ पर है और हम तुझे पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में ढूंढ रहे हैं। कायर की आवाज दरवाजे के पास से आई थी और उसके बगल में ही कछुआ खड़ा हुआ था। कछुआ भी युग से पूछता है, तू यहाँ किचन में क्या कर रहा है, कुछ बना रहा है क्या? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही कायर की नजर अमोदिता पर पड़ती है और वो हैरानी के साथ पूछता है, अरे अमोदिता तुम कब आई? अमोदिता मन ही मन सोचती है, लो आ गए काम बिगाड़ने वाले, इतना अच्छा सब चल रहा था, ये दोनों पता नहीं हर बार मेरे काम में दखल देने क्यों आ जाते हैं। अमोदिता हंसते हुए कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, बस अभी कुछ ही देर हुई है मुझे आए हुए, तुम दोनों का कैसे आना हुआ? कछुआ हंसते हुए कहता है, हम दोनों तो यहीं पर रहते हैं युग के साथ, वरना वो बेचारा अकेला पड़ जाता है ना, उसे भी कंपनी मिल जाती है। कछुआ अमोदिता से बात ही कर रहा था कि तभी कायर की नजर अमोदिता ने हाथ में जो गुलाब का फूल पकड़ा हुआ था उस पर पड़ती है और वो गुलाब के फूल को घूरते हुए कहता है, अरे अमोदिता, ये तुम जंगली गुलाब का फूल लेकर क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना इसकी खुशबू हद से ज्यादा जानलेवा होती है। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हाँ पता है कायर, तभी तो मैंने इसे युग जी के हाथ से छीन लिया था। वो क्या है ना, मैं इसे युग जी को दिखाने आई थी, तुम्हें तो पता ही होगा ये हमारे मेघालय में ही मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, ये फूल हर साल वांगला त्योहार के बाद ही उगते हैं और अमावस्या की रात के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं।
कायर कुछ जवाब नहीं देता है। वो अभी भी अमोदिता को शक की निगाहों से घूरे जा रहा था। अमोदिता समझ जाती है कि उसका ज्यादा देर तक वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, मुझे नहीं लगता ये कायर और कछुआ मुझे युगची का कपड़ा इतनी आसानी से लेने देंगे। एक काम करती हूँ, सिर्फ बाल और खून ही लेकर चली जाती हूँ। माँ से कह दूंगी इसी से काम चला ले, वरना यहाँ पर और देर रुकी तो कायर और कछुआ मुझसे सवाल पूछ पूछ कर मेरी जान निकाल देंगे। अमोदिता हंसते हुए युग से कहती है अच्छा युग जी, अब मैं चलती हूँ। युग बिचकते हुए कहता है, इतनी जल्दी? अमोदिता, पर अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई थी तुम। अमोदिता अपने हाथ का गुलाब का फूल दिखाते हुए कहती है, युग जी मैं स्पेशली आपको ये फूल ही दिखाने आई थी और वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं जाती हूँ। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। कायर अमोदिता को रोकते हुए कहता है, 2 मिनट अमोदिता। अमोदिता जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पीते हुए कहती है, क्या है कायर, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? कायर शक की निगाहों से देखते हुए पूछता है, काम तो नहीं था, पर वो तुम जो गुलाब का फूल युग के लिए लेकर आई थी उसे अपने साथ ही लेकर जा रही हो। उसे तो रख कर जाओ। अमोदिता अकड़ते हुए कहती है, उसे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी कायर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम लोग ना जरूर उसकी खुशबू सूंघोगे और युग जी को भी सूंघाओगे, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही लेकर जा रही हूँ। वैसे भी युग जी भी इसकी खुशबू सूंघ चुके हैं। इतना कहकर अमोदिता जल्दी जल्दी वहां से जाने लग जाती है। अमोदिता के जाते ही कायर कहता है, यार तुम्हें ये अमोदिता कुछ अजीब नहीं लगती है? कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, अजीब नहीं, बहुत अजीब। मुझे तो बचपन से ही इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। पता ही नहीं चलता क्या करती है और क्यों करती है। अमोदिता किचन से निकलकर हॉल तक पहुंच गई थी। वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन कायर और कछुए को गालियां दिए जा रही थी। देती भी कैसे नहीं, आखिर जिस मकसद के लिए वो आई थी उसमें वो कामयाब होने ही वाली थी कि तभी कायर और कछुआ वहां अटके थे। अमोदिता मन ही मन बड़बड़ाती है, अगर ये कायर और कछुआ नहीं आते तो मेरा पूरा काम हो जाता। बस अब माँ ये ना बोले कि युगची का कपड़ा भी लेकर आ, वरना दिक्कत हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके युगची पर टोना करना है। पता नहीं माँ इस बार मुझे कौन सा टोना करना सिखाने वाली है। यही सब बड़बड़ाते हुए अभी अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि तभी उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो खुशी से फूली नहीं समाती है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। अमोदिता कातिल स्माइल करते हुए कहती है, सही कहा है किसी ने, जब आप किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। अब युगजी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सदियों से